अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत तो आफियत से होंगे। मेरा नाम है इमरान खान, आपको डॉक्टर हाकानम चैनल में वेलकम कहता हूँ। इससे पहले के लेक्चर में मैंने ड्रग डेवलपमेंट को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है कि कैसे हम हिट की डिस्कवरी करते हैं, उसके बाद लेड की डिस्कवरी कैसे करते हैं, कैसे उसको हम मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई के बाद हम उसकी इन विट्रो टेस्टिंग हो गया, इन विवो टेस्टिंग हो गया, उसकी फार्मूलेशन हो गई, और एट द एंड हमने डिस्कस किया था कि IND की फिलिंग कैसे करते हैं, कैसे उसको हम अप्रूव सबमिट करवाते हैं FDA के पास। ठीक है, सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट क्लिनिकल फेजेस। ड्रग डेवलपमेंट के बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फेजेस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेजेस, जिसमें ड्रग ने या तो कंफर्म हो जाना है कि वाकई ये जो कंपाउंड हमने डिस्कवर किया था ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, और या ड्रग ने क्या हो जाना है, रिजेक्ट हो जाना है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं क्लिनिकल फेजेस। वो स्टूडेंट्स जो डायरेक्टली इस लेक्चर पे आ गए हैं, बहरहाल उनको ये लेक्चर तो समझ में आ जाएगा, लेकिन ये प्रीवियस लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। प्रीवियस लेक्चर आपने एक नज़र देख, आपको पता होना चाहिए कि हम ड्रग की डेवलपमेंट कैसे करते हैं, किन किन स्टेजेस से गुजर के आते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्लिनिकल फेजेस। सिंपल सी बात क्या है, इससे पहले हमने डिस्कस किया कि हम जो टेस्ट कर रहे थे, या तो हम लैब में टेस्ट कर रहे थे उस कंपाउंड को, और या उसको हम एनिमल्स के ऊपर कर रहे थे। स्पेसिफिकली जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, रोडेंट या नॉन रोडेंट। हमारे पास माइस हो गया, कैट्स हो गई, डॉग्स हो गए, रैबिट्स हो गए, इनके ऊपर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग कर रहे होते हैं किसी भी ड्रग की। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अबाउट क्लिनिकल फेजेस। क्लिनिकल फेजेस में हम जो कंपाउंड हमने डिस्कवर किया है उसको टेस्ट कर रहे होते हैं ह्यूमंस के ऊपर। ठीक है जी। टेस्टिंग अ न्यू ड्रग इन ह्यूमन वॉलंटियर्स आर पेशेंट। अव्वल तो मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जब कोई भी डिजीज होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कोई भी ड्रग डिस्कवर करते हैं। अब जिस डिजीज के लिए मैंने जो ड्रग डिस्कवर की, जो मैं यूज करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, या तो इस ड्रग को उस पेशेंट के ऊपर टेस्ट करूंगा, या मैं किसी हेल्दी वॉलंटियर के ऊपर इस ड्रग को क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा। ह्यूमन के ऊपर ड्रग को टेस्ट करने को हम क्या बोलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स या क्लिनिकल फेजेस बोलते हैं। ठीक है जी। इसके अंदर बेसिकली 3 फेजेस है, फेज 1, फेज 2, फेज 3। अगर एक ड्रग फेज 1 से पास हुई तो वो फेज 2 में जाएगी, फेज 2 से पास हुई फेज 3 में जाएगी, एंड फेज 3 इज द लास्ट फेज, जिसके बाद ड्रग अप्रूव हो जाती है। अगर एक ड्रग फेज 3 से पास होगी तो इसका मतलब क्या है कि वो ड्रग सेफ है, उसको आप यूज कर सकते हो उस बीमारी के लिए, और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो जाएगी, उस बीमारी के लिए यूज होने लग जाएगी। वन बाय वन हम इन फेजेस को चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट फ्रॉम फेज 1। फेज 1, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, इज द ड्रग सेफ एंड हाउ डज इट बिहेव। फेज 1 के अंदर हम ये देखते हैं कि आया ये जो हमने कंपाउंड लिया है, ये जो हमने लेड लिया है, आया ये सेफ है या नहीं है। इसके अंदर हम क्या देखते हैं, उस कंपाउंड की सेफ्टी। दूसरी बात क्या है, एंड हाउ डज इट बिहेव, ये कैसे बिहेव करता है। ठीक है, इसके ऊपर मतलब फेज 1 के अंदर हम क्या करते हैं, दरअसल 20 से लेके 100 हेल्दी वॉलंटियर्स, तकरीबन 20 से लेके 100 ऐसे ह्यूमंस देखेंगे कि जो हेल्दी हैं। यहाँ पे फेज 1 के अंदर हम बीमारों के ऊपर डायरेक्ट ड्रग को टेस्ट नहीं करते, हम हेल्दी वॉलंटियर्स देखेंगे, और उनको ये जो हमने ड्रग स्पेसिफिकली फार्मुलेट किए उनको हम क्या करेंगे, स्पेसिफिक कंपाउंड को स्पेसिफिक फार्मुलेशन या टैबलेट की फॉर्म में या सिरप की फॉर्म में, सस्पेंशन की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम क्या करेंगे, उसको ये देंगे। ठीक है, जब हमने उसको ये दी तो हम क्या देखना चाह रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि वो ड्रग कितनी सेफ है, उसके साइड इफेक्ट क्या है। आपने क्या किया, वो कंपाउंड लिया स्पेसिफिक फार्मुलेशन में, लेट्स सपोज वो टैबलेट ली, और आपने क्या किया, 20 से लेके 100 हेल्दी वॉलंटियर्स को दिया। अब आप क्या देखना चाह रहे हो, आया वो ड्रग सेफ है, वो जाके उन हेल्दी वॉलंटियर्स की बॉडी में कोई डिस्टॉर्शन तो कॉज नहीं कर रही, कोई साइड इफेक्ट तो कॉज नहीं कर रही, कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो कॉज नहीं कर रही, इस ड्रग को यूज करके उनके कोई ऑर्गन तो डैमेज नहीं हो रहे। पहली बात क्या हुई कि हम क्या देखेंगे, सेफ्टी देखेंगे। दूसरी बात क्या हुई, हम साइड इफेक्ट्स देखेंगे, पी के मतलब फार्मेकोकाइनेटिक देखेंगे। इसके अलावा सेफ डोज रेंज देखेंगे। अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमने ये देखना है कि वो जो हमारे पास हमने टैबलेट यूज की है उसमें कितनी डोज सेफ है। लेट्स सपोज 20 मिलीग्राम सेफ है,
मैंने सबसे पहले 20 मिलीग्राम के ऊपर देखा है आया कि 20 मिलीग्राम से सारे के सारे इफेक्ट मुझे मिल रहे हैं या नहीं, फिर मैं 50 मिलीग्राम देखूंगा, इस तरह मैं 100 मिलीग्राम देखूंगा, डिफरेंट डोज में देख रहा हूँ, मैं देखूंगा कि किस डोज के ऊपर मेरे पास ये टैबलेट जो ये सेफ है। ठीक है, सो फेज 1 के अंदर हम सेफ्टी, साइड इफेक्ट, फार्माकोकाइनेटिक और सेफ डोज रेंज देखते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा फेज 1 का ड्यूरेशन कितना होता है, तो मतलब ये जो मैं क्लिनिकल ट्रायल्स कर रहा हूँ इसके ऊपर कितना टाइम लगता है, तो इसके ऊपर सेवरल मंथ्स टू 1 ईयर, 1 साल तक हम क्या करते हैं, फेज 1 कर रहे होते हैं, 1 साल तक हम पेशेंट्स को देख रहे होते हैं। मतलब ये एक दिन का काम तो नहीं है ना कि मैंने बस ड्रग दे दी और एक ही दिन के अंदर मैंने रिजल्ट कंक्लूड कर लिया। कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि उनके इफेक्ट हफ्तों हफ्तों बाद मिलते हैं, ऑफ कोर्स ऐसी ड्रग्स होती है उनकी साइड इफेक्ट महीनों बाद मिलते हैं, ऑफ कोर्स ऐसी ड्रग्स होती है। सो हमने फेज 1 ऑलमोस्ट 1 ईयर तक देखना है। ठीक है जी। सो हमारे पास इसका ड्यूरेशन कितना हुआ, मंथ से लेके ईयर तक हुआ। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं प्रोग्रेशन की, कितनी ड्रग्स हैं जो कि फेज 1 को पास करके फेज 2 में जाती हैं। सो ऑलमोस्ट 70% ड्रग्स जो होती है जो हम बना रहे होते हैं वो हमारे पास मूव करती है फेज 2 को। बाकी मतलब 30% ड्रग की चांसेस है कि 30% ड्रग जो होती है हमारे पास क्या हो जाती है, फेज 1 के अंदर फेल हो जाती है। बाकी 70% जो होती है ना वो कहाँ जाती है, फेज 2 में जाती है। सो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं फेज 2 को। फेज 2 हम क्यों कर रहे हैं, हम इसमें ये देखना चाहते हैं डज इट वर्क एंड व्हाट डोज इज बेस्ट, क्या ये जो ड्रग मैं दे रहा हूं क्या ये काम कर रही है और किस डोज के ऊपर ये सेफ है। सो अब यहाँ पे मेरा मकसद कौन होगा, मरीज होंगे। मैं देखूंगा यार जिनको बीमारी हुई है, मैंने ये जो टैबलेट बनाई है, मैंने ये जो ड्रग बनाई है उस बीमारी के खिलाफ, मैं उस मरीज को दूंगा, आया इस ड्रग से वो मरीज ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। सो इसके अंदर हम क्या चेक करते हैं, डज इट वर्क एंड व्हाट डोज इज बेस्ट। ठीक है जी। किसके ऊपर करेंगे, 100 से लेके 300 पेशेंट। यहाँ पे क्या थे 20 से लेके 100 पेशेंट, लेकिन यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर्स थे, जबकि यहाँ पे क्या है हमारे पास पेशेंट है 100 से लेके 300 पेशेंट विद कंडीशन, जिनको वो बीमारी है जिस बीमारी के लिए मैंने ये ड्रग बनाई है, मैं उन पेशेंट्स की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है ये ड्रग मैंने बनाई हो मैदे में इन्फेक्शन के लिए और तुम मरीज ले आओ मेरे पास किडनी के, ऐसा नहीं। जिस बीमारी के लिए ड्रग बनाई है मैं उन्हीं मरीजों की बात कर रहा हूँ। कितने, तकरीबन 100 से लेके 300 पेशेंट होने चाहिए। ठीक है। हमारा यहाँ पे गोल क्या है, यहाँ पे हम क्या देखना चाहते हैं, यहाँ पे हम एवेलुएट करना चाहते हैं एफिकेसी। एफिकेसी किसको बोलते हैं कि वो ड्रग जाके कितने रिसेप्टर को एक्टिवेट करवा रही है। ऐसी ड्रग जो 50% रिसेप्ट मतलब आप कंप्लीट डोज दी और 50% आपको रिस्पॉन्स मिला, तो इसकी एफिकेसी कितनी, 50% हुई। आपने अगर 100% आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है तो इसकी एफिकेसी क्या है, 100%। मतलब ये 100% रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर रही है। ठीक है जी। सो हम इसकी एफिकेसी चेक करते हैं कि आया ये ड्रग हेल्प कर रही है या नहीं कर रही, जाके रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके उस कंडीशन को ठीक कर रही है या नहीं कर रही। इसके अलावा हम यहाँ पे चेक कर रहे थे डोज, कितनी डोज के अंदर ये ड्रग ज्यादा अच्छी है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ एक ड्रग है और वो लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि वो 100 मिलीग्राम के ऊपर बेस्ट है। क्या है, 100 मिलीग्राम के ऊपर बेस्ट है। ठीक है। और इसका जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन टाइम है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये हमारे पास 6 आवर्स है। ठीक है। 6 घंटे के अंदर अंदर इसने अपना इफेक्ट, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाती है। तो ये इसके लिए क्या हुई, बेस्ट डोज हुई। सो यहाँ पे हम क्या चेक कर रहे होते हैं, उस ड्रग की एफिकेसी, डोज और फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब दिन में मैंने इस डोज को कितनी बार देना है, 1 टाइम देना है, 2 टाइम देना है, 3 टाइम देना है, हफ्ते में 1 बार देना है, 2 दिनों में 1 बार देना है। सो फेज 2 के अंदर हम ड्रग की एफिकेसी, डोज और डोज की फ्रीक्वेंसी को मालूम करते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी। इसके अलावा मॉनिटर सेफ्टी इन पेशेंट, हम ये देखते हैं अब मिसाल के तौर पे वो जो मरीज था जो बीमारी उसको लाहक थी, ये ड्रग जाके उस बीमारी को ठीक तो कर रही है लेकिन साथ ही साथ में कोई और नुकसान तो नहीं पैदा कर रही बॉडी में। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ वो जाके उसके स्टोमक को ठीक कर रही है लेकिन साथ साथ में उसकी किडनी को इन्फेक्ट कर रही है। सो इसका मतलब क्या हो गया कि ये ड्रग अच्छी नहीं है। सो ये यहाँ पे फेज 2 के अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, साथ में सेफ्टी को भी देख रहे होते हैं। अच्छा जी। ड्यूरेशन क्या है, फेज 2 के ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन 2 साल लग जाते हैं। ठीक है जी। दिनों का काम नहीं है, यहाँ पे महीनों से लेके 2 साल तक का टाइम फेज 2 के ऊपर लग सकता है। फेज 2 के अंदर आप क्या चेक करना चाह रहे हैं, एफिकेसी चेक करना है, सेफ्टी चेक करना है। एक पेशेंट 300 पेशेंट है, 300 पेशेंट को आप देखना पड़ेगा। ड्रग देने के बाद आप देखोगे यार कि वाकई उनके अंदर ये इफेक्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा, साइड इफेक्ट क्या है।
डोजिंग से क्या फर्क पड़ रहा है उसकी बॉडी के ऑर्गन्स के ऊपर, उसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है जी। इसके अलावा प्रोग्रेशन क्या है, मतलब कितनी ड्रग ऐसी हैं कि जो हमारे पास फेज 2 से फेज 3 में जाएंगी। सो ऑलमोस्ट 30% हमारे पास ड्रग जो होती है वो फेज 3 तक चली जाती है, बाकी 70% जो होती है वो हमारे पास फेज 2 से ही रिजेक्ट हो जाती है। क्यों? या तो उनसे टॉक्सिसिटी हो जाती है या उनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। ठीक है जी। सो इसकी वजह से अब हम चलते हैं फेज 3 के ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट फेज के, जिसके बाद ड्रग ने क्या हो जाना है, कन्फर्म हो जाना है उस बीमारी के लिए। सो फेज 3 को भी मैं डिस्कस करता हूँ, क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, मुझे अब ये मिटाना पड़ेगा। ओके डियर स्टूडेंट, तो अभी हम डिस्कस करते हैं फेज 3 को। ठीक है। फेज 3 कंफर्म इफेक्टिवनेस एंड गैदर रोबस्ट सेफ्टी डेटा। फेज 3 दरअसल हमारे पास क्या होता है, लास्ट फेज होता है, जिसके बाद आया ड्रग ने अप्रूव हो जाना होता है या रिजेक्ट हो जाना होता है। ये कंफर्म करता है उस ड्रग की इफेक्टिवनेस को। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ कि वाकई वो ड्रग इस बीमारी को ठीक कर रही है या नहीं कर रही। दूसरी बात, एंड गैदर रोबस्ट सेफ्टी डेटा। रोबस्ट का मतलब ठोस या मजबूत या पायदार डेटा। ठीक है, सेफ्टी डेटा। अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात क्या है, इसके अंदर पेशेंट मतलब होते कौन है। फेज 3 में हम क्या करते हैं, दरअसल 1000 से लेके 1000 to 3000 पेशेंट्स होंगे अक्रॉस मल्टीपल साइट्स। ऐसा ही नहीं है कि मैं पाकिस्तान में इस ड्रग के फेज 3 में पाकिस्तान में क्लिनिकल ट्रायल्स करना चाह रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान में स्पेसिफिक गांव में गया, वहाँ पे मैंने 1000 पीपल्स से लेके 3000 पीपल्स को मैंने ये ड्रग दिया, ऐसा नहीं है। मैं डिफरेंट साइट्स के ऊपर पाकिस्तान में, डिफरेंट कंट्रीज़ में, पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ के अंदर मैं डिफरेंट पीपल्स को क्या करूँगा, डिफरेंट पीपल्स मतलब डिफरेंट एरियाज़ के पेशेंट्स को मैं ये ड्रग दूंगा। ठीक है। तो पहली बात क्या हुई कि हम ये किसको देंगे, तकरीबन 1000 से लेके 3000 के पेशेंट को अक्रॉस मल्टीपल साइट। हमारे यहाँ पे गोल क्या है, मकसद क्या है, हम ये फेज 3 क्यों करवाना चाह रहे हैं। दरअसल फेज 3 के अंदर हम कंफर्म करना चाह रहे हैं ड्रग की एफिकेसी। एफिकेसी मतलब क्या हुआ कि वाकई इस ड्रग से हमें फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा, वाकई इस ड्रग से वो बीमारी ठीक हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, वो ड्रग जाकर अपने रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके हमें अपना स्पेसिफिक एक्शन दे रही है या नहीं दे रही। एंड साइड इफेक्ट डेटा, इससे हमें साइड इफेक्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि किसी ड्रग के साइड इफेक्ट ना हो। साइड इफेक्ट हर ड्रग के केस में होते हैं, लेकिन ये होता है कि हम उस ड्रग की तरफ ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उस ड्रग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिसमें साइड इफेक्ट क्या हो, कम हो। ठीक है, जिस ड्रग में साइड इफेक्ट कम होते हैं हम उस ड्रग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, और वो ड्रग ही फेज 3 के अंदर पास हो जाती है। अच्छा जी, इसके अलावा कलेक्ट लार्ज स्केल सेफ्टी एंड साइड इफेक्ट डेटा, इसके अलावा जनरेट एविडेंसेस फॉर रेगुलेटरी अप्रूवल। अब हम क्या करेंगे, हम ऐसे सबूत इकट्ठे करेंगे जो हम किसके पास भेजें, रेगुलेटरी अप्रूवल के पास। रेगुलेटरी ये हमारे पास कुछ इदारे हैं, जिस तरह हमारे पास FDA हो गया, इस तरह बहुत सारे इदारे हैं। हमारे पास फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का है, इसके अलावा बाकी वैसे बहुत सारे इदारे होते हैं जो कि ड्रग को अप्रूव करेंगे, जो कि ड्रग को ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ करने की इजाज़त देंगे। तो हमने ऐसे सारे के सारे सबूत इकट्ठे कर लेने, जिसमें हमारे पास हमारे सारे के सारे क्लिनिकल ट्रायल्स फेज 1 के, फेज 2 के, इससे पहले इन विवो, इन विट्रो, ये जितने भी हमारे पास केसेस थे, इन सब का जो डेटा होगा इसको हम किसके पास भेजेंगे, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के पास भेजेंगे। अच्छा जी, फेज 3 के अंदर टाइम कितना लगता है, तो तकरीबन 1 से लेकर 4 साल लग जाते हैं। और प्रोग्रेशन मतलब क्या हुआ कि कितनी फार्मूलेशन या कितनी ड्रग्स है जो हमारे पास फेज 2 से फेज 3 और फेज 3 के बाद अप्रूव हो जाती है। तकरीबन 20 से 30% ड्रग जो होती है हमारे पास वो अप्रूवल तक पहुंच जाती है। और अप्रूव कौन करता है, आखिरी स्टेज जो हमारे पास होता है वो NDA का स्टेज होता है, वो स्टेज 3 के अंदर ही होता है। NDA का मतलब क्या होता है, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। न्यू ड्रग एप्लीकेशन फेज 3 की से, अगर फेज 3 से एक ड्रग पास हो गई, अब कंडीशन हमने क्या क्या देखनी है, उस ड्रग की एफिकेसी देखनी है कि वो ड्रग कितने एफिशिएंट है, कितनी उस बीमारी को ठीक कर सकती है। उसकी हमने फार्माकोकाइनेटिक देखने, एब्जॉर्ब कैसे होगी, डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रही है, ठीक है, मेटाबोलाइज कहाँ हो रही है, इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है। दूसरी बात हमारे पास क्या है, इसकी फार्माकोडायनामिक देंगे, आई ड्रग जाके रिसेप्टर को एक्टिवेट करवा रही है या उन रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर रही है। ठीक है जी, इसके अलावा हम इस ड्रग की टॉक्सिक डोज देखेंगे, मतलब ये लास्ट स्टेज है, इसके अंदर हम ड्रग की सारी जितने भी पैरामीटर्स हैं, डोज, फ्रीक्वेंसी, टॉक्सिक डोज, मिनिमम डोज,
सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख रहे थे, जिसके अंदर हमारे पास थेरेप्यूटिक इंडेक्स, थेरेप्यूटिक विंडो, ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसके अंदर मैंने एक पॉइंट मिस किया है, हम उस ड्रग की एफिकेसी देखेंगे किसके खिलाफ, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट के खिलाफ। मिसाल के तौर पे एक बीमारी है, ठीक है, उसके लिए ऑलरेडी जो हम ड्रग यूज़ कर रहे हैं, अब एक बीमारी है उसके लिए मैं ऑलरेडी कोई ड्रग हमारे पास बनाई हुई है जो कि प्रॉपर काम कर रही है, मैं एक नई ड्रग बनाना चाहता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने नई ड्रग बनानी है ना, इसको मैं कंपेयर करूँगा ऑलरेडी जो हमारे पास बनी हुई ड्रग है, इन दोनों को मैं कंपेयर करके देखूंगा किससे मुझे ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिल रहे हैं। तो जिससे ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिलेंगे, अगर जो नई ड्रग मैं बना रहा हूँ इससे मुझे ज़्यादा और अच्छे इफेक्ट मिल रहे हैं, तो फिर ये ड्रग ठीक होगी, नहीं तो मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। या प्लेसिबो इफेक्ट, प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं ना, आपने जो ऑलरेडी ड्रग यूज़ कर रहे हो, इस ड्रग के साथ इसको मिला के देने से इफेक्ट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये थे हमारे पास अबाउट क्लिनिकल फेजेस। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।